इमेजिन करिए उस कुएं के मेंढक के बारे में जिसने कभी उस कुएं की दीवार को क्रॉस नहीं किया। उसको लगता है विश्व या दुनिया इस कुएं के दरवाजे के बराबर ही है। जितनी बड़ी दीवारें हैं, जितनी बड़ी वो महसूस कर सकता है, उतनी बड़ी ही दीवारें हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, जो पर्सन आपको कंटेंट दे रहे हैं जिस पर आप बहुत अधिक निर्भर हैं, कोई कह रहा है कि एआई से पेपर बना है, कोई कह रहा है यूपीएससी गलत है, और वो उस कुएं के मेंढक के बराबर एक्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी जो पूछेगा उनके पढ़ाए हुए नोट्स से बाहर नहीं पूछ सकता। अगर यूपीएससी ने उनके पढ़ाए हुए नोट से पूछा तो यूपीएससी गलत है, यूपीएससी पेपर गलत बना रही है। अब यूपीएससी को पेपर बनाने का हक नहीं है। सारा जो भी चीज है उस यूपीएससी पे आप बोल डालिए, क्या इससे एग्जाम निकलेगा? क्या आज ये समय नहीं हो गया है कि हम अपने कंटेंट को अपडेट करें? ये स्टूडेंट से ज्यादा टीचर की जिम्मेदारी है। उस कुएं के मेढक की तरह कब तक एक्ट करेंगे? कब कोचिंग संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे? ये चीज सोचने वाली बात है। ये एक मंथन का विषय है कि आज के समय हम यूपीएससी से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जो कंटेंट से प्रश्न बना रहे हैं, आखिरकार ये प्रश्न कहां से बनाए जा रहे हैं। हम बुकलेट बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट फिर भी यूपीएससी को कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जो लोग कैच कर पा रहे हैं तो क्या वो स्टूडेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कब तक हम उस महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह एक्ट करेंगे जिसे पता था कि दुर्योधन गलत है, सबने बोला कि दुर्योधन गलत है, बट अपने पुत्र मोह में वो अंधा रहा और महाभारत जैसे युद्ध, जो महाभारत जैसी जो घटना है वो हुई इतिहास में। तो क्या इस डिनायल मोड तक कब तक हम बैठे रहेंगे? ये जो समय है ये मंथन का समय है। ये जो रिजल्ट से पहले का समय है वो मंथन का समय है। और इस समय को आपको एज एस्पिरेंट के रूप में, आपको आज के समय, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो आपको अपने रिसोर्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा। यूपीएससी के चेयरपर्सन ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला है कि देखो हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम इन सोर्सेस से बना रहे हैं। क्या बोला उसमें? यही तो बोला कि स्टैंडर्ड सोर्सेस को हम फॉलो कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर रील बनाने से फुर्सत मिलेगी तब तो इन चीजों को अपडेट करने के लिए रिसर्च करके कंटेंट में अपडेट किया जाएगा, तभी तो एस्पिरेंट्स को वो नोट्स मिल पाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। तो यहां पे जिम्मेदारी जितनी बड़ी टीचर की है, मुझे नहीं लगता उससे बड़ी जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जब हम अपने आप को अपडेट करेंगे तभी अच्छा कंटेंट डिलीवर होगा। और जब अच्छा कंटेंट डिलीवर होगा उसके लिए अंदर आग चाहिए, रोज बैठ के कंटेंट पे रिसर्च चाहिए, तभी कहीं जाके जो कंटेंट है वो उस लेवल का डिलीवर हो पाएगा जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। कुएं के मेंढक की तरह एक्ट करेंगे तो सिर्फ यही बोलेंगे कि पेपर एआई से बना है, पेपर जो है यूपीएससी पता नहीं कहां से बना रहा है। इसी डिनायल मोड पे हम बने रहेंगे। और इस डिनायल मोड से आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ रहे होंगे, बट मैक्सिमम मास को ये बोल देना कि नहीं भाई जो पेपर है वो तो जो है एआई से बन रहा है, ये पेपर जो है वो यूपीएससी पता नहीं कहां से बना रहा है, दुनिया भर के इस टाइप के आर्गुमेंट दे के जो बच्चे हैं उनको गुमराह किया जाए। हिंदी माध्यम में भी ऐसे रिजल्ट फिर कहां से आएंगे? इंग्लिश माध्यम में भी फिर रिजल्ट तो आएंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे ही। जरूरी ये है कि हम कंटेंट के प्रति अपनी लॉयलिटी को मजबूत करें। कौन कंटेंट दे रहा है यूपीएससी के लेवल का, उसको फॉलो करें। मेरे द्वारा सेशन लिया गया है, लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर जो पढ़ाया है उसमें 35+ क्वेश्चंस है। आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट शो कर देता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी, आप इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है कंटेंट की, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम खेलना क्रिकेट चाहते हैं और जो है प्रैक्टिस टेनिस की कर रहे हैं, तो आप कहां से क्रिकेटर बन पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तो यहां पे ये कुछ बातें हैं, सोचना चाहिए आपको। ये समय ऐसा नहीं है क्योंकि रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, बहुत सारे लोग क्वालिफाई होंगे, लेकिन रिजल्ट रिपीट ना हो इसके लिए जरूरी है मिस्टेक रिपीट ना हो। अगर आपने मिस्टेक रिपीट किया, रिजल्ट रिपीट होगा। जो ये कटु शब्द है, लेकिन पॉइंट समझना है कि हम जब अपने जीवन का इतना बड़ा समय, इतना सारा समय दे रहे हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन को, तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझें या हम जानें
कि भाई जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो क्या यूपीएससी के लेवल का है। अगर हम इतना नहीं पढ़ा पा रहे, जो जहां जहां आप लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वो इतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि 70 नंबर आ सकें, तो फिर कंटेंट की अपडेट की जरूरत है। इसमें वहां रिसर्च की जरूरत है कि भाई किस तरीके से कंटेंट को और हम अच्छा करें, और अच्छा रिसर्च करके कंटेंट दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कोचिंगों के द्वारा दिए गए कंटेंट जो दिया जाता है उसी पे निर्भर है। इसलिए शॉर्टकट की जगह जरूरी है प्रोसेस को फॉलो किया जाए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स हो, चाहे वो एनसीईआरटीज हो। इन चीजों को फॉलो करिए, 1.5 साल अच्छे तरीके से फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। और अगर हम वो कुएं के मेढक वाले जो लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी को सिलेबस को वही 4 दीवारी तक समझा है, तो फिर वो वही कहेंगे, बोले एआई से पेपर बना है, कोई बोलेगा कि वो यूपीएससी जो है वो पता नहीं क्या पेपर बना रही है, ये सारी चीजें। और हम मानेंगे भी, क्योंकि जो पढ़ाया है वहां से आया नहीं है, तो फिर बोलना कहाँ है। यूपीएससी की घंटी बजाओ या फिर किसी और पे डालो। तो ये थोड़ा सा समझिए। और मैं आपको बता देता हूं कि ये बोलने का आ, क्यों हक है मुझे, बिकॉज इस चीज को थोड़ा और गंभीरता से समझने के लिए 2026 के प्रीलिम्स में जो पेपर आया है उसको देखिए। न्यूज़पेपर से कैसे भर भर के क्वेश्चन से लोग देते हैं। अब जैसे अभी हमें वर्क करना चाहिए, जैसे मैं आपके लिए कई प्रयास कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग करंट अफेयर्स सिंस लास्ट 10 ईयर्स, और हर साल लास्ट ईयर भी 40+ क्वेश्चन सेशन से आए थे, इस बार भी 35+ क्वेश्चन सेशन से आए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा सब। लेकिन ये लोग पीछे जाते हैं, मतलब अब जैसे अब हम एज अ करंट अफेयर टीचर्स का जिम्मेदारी है कि देखिए करंट अफेयर्स अब सिर्फ एक करंट अफेयर के रूप में कंसिडर नहीं करना, हर एक सब्जेक्ट का एप्लीकेशन ही करंट अफेयर्स है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो समझना है, चाहे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इनके जो भी टॉपिक्स आते हैं न्यूज़ के अंदर उस पर हमें नजर बना के रखना पड़ेगा, वो टीचर को डिलीवर करना पड़ेगा जो आई एम प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, चाहे गिब्बन से रिलेटेड प्रश्न हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मेरे सारे सेशन सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, एक नंबर आपको जो है नीचे दिखेगा, वहां से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और कहीं भी सेशन नहीं है, देखिए विजिन झांग वाला पोर्ट है, 6 फरवरी 2024 का 26 का टॉपिक है, इम्पैक्ट सबमिट है, ये कहीं दूसरी संस्था में जो मैं काम कर रहा था वहां से है ये। तो आप गूगल में टाइप करेंगे डेट को तो मिल जाएगा आपको, फिर आप देख लीजिए। और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके ये प्रश्न बने हैं। ठीक है, जीनोम इंडिया ये काफ़ी पीछे गए, 2025 में गए हैं। फिर आप देखिए कि ये और भी कई सारे प्रश्न, क्वांटम हब वाला है, तो ये भी 24 मार्च 2025 में है। इसी तरीके से रेडियो ट्रांसमीटर भी मैंने चर्चा की थी। फर्दर आप देखेंगे तो ऐसे ही आपका ये इन स्पेस और ये अग्निकूल वाला, देखिए ये प्रश्न जो है ये आया हुआ है। ठीक है, ये लोग 23 अगस्त 2024 में चले गए। फर्दर देखा जाए तो ऐसे ही ग्रीन हाइड्रोजन पे प्रश्न है। ऐसे ही आप देख लीजिए कि ध्रुव 64 है, ये सब सेशन से ही हैं, मेरे ही द्वारा समुद्रयान से जो प्रश्न है वो है। फिर आप देख लीजिए कि ऐसे ही आपका ये मैंग्रोव पे प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2025, आप यूट्यूब में डालेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप देखिए बहुत पुराने पीछे चले गए, ये नागालैंड में जो सेंसस हुआ वहाँ से प्रश्न इन्होंने बनाया। इसके बाद देखिए ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर श्री सिल्क करके है, ये डिस्कशन किया था, वहाँ से प्रश्न आया है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस पे प्रश्न आया है, जो कि 19 जून 2025 में आया टॉपिक। ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो चलिए न्यूज़ में था ही, ऐसे ही माधव नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया, वहाँ से प्रश्न, ये सब मेरे ही सेशंस हैं। और 23 फरवरी 2026 से एक प्रश्न आया है, जो इंडिया एंड बाफ्टा सेम टू सेम लाइन है, आप ये देख लीजिए। और ये सब सेशन से ही मेरे हैं लाइन, आप देख सकते हैं। और कैराडो मॉडेम करके है, तो आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस इसी चैनल पे किया था, और 27 जुलाई 2024 को। फिर उसके बाद 8 मई 2025 के अंदर लेक तुर्काना पर डिस्कशन हुआ था इसी चैनल के अंदर। फिर 19 अगस्त 2025 के अंदर इस चैनल पे नहीं था, किसी पुराने चैनल पे था। फिर उसके बाद देखिए 19 अगस्त 2025 का डिस्कशन है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि नोबेल प्राइज़ जो है ट्वाइस मिला है UNHCR को। फिर फर्दर आप देखिए ये नोटिस के बारे में चर्चा हुई थी, ये 2022 का टॉपिक है। ऐसा 22 का मतलब वो 22 का ही नहीं, और भी बाद में भी आया है। फिर इसी तरीके से ONDC पे चर्चा हुई है, ये भी हम 25 का टॉपिक है। रेयर अर्थ एलिमेंट कंटेक्स्ट में भी ऐसे हमने डिस्कशन किया। ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हैं, ऐसे लगभग 35+ प्रश्न हैं जो कि डिस्कशन जो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, इस पर जो डेली एनालिसिस होता है उसको फॉलो करिए। आपको वेल्ड स्ट्रक्चर, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे वेल्ड स्ट्रक्चर तरीके से अगर आपको पढ़ना है, तो आप क्या करिए कि ये जुड़ सकते हैं, आप डाउनलोड करिए सौरभ पांडे CSE ऐप को, वहाँ से आप पढ़िए। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, और ये डेली करंट अफेयर्स जो होता है उसको फॉलो करिए मंडे टू फ्राइडे। इसके अंदर व्हाट आई डू की डेली बेसिस में जो भी सोर्सेस हैं उन सभी के आपके लेक्चर्स होते हैं, मतलब एक ही लेक्चर के अंदर सब कुछ डिस्कशन होता है। मैं आपको प्रॉपर PDF प्रोवाइड करता हूं, जैसे अगर आप देखना चाहें तो प्रॉपर जो PDF है वो आपको
दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए इस टाइप का पीडीएफ भी रहता है, प्लस इसके अलावा आपकी रिवीजन पीडीएफ भी मैं आपको देता हूँ। जैसे ये पूरा स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स के बाद 3-4 पेज का रिवीजन पीडीएफ होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे पीडीएफ आपको देते हैं कि 4 पेजेस हैं, तो पूरा कंटेंट आप रिवाइज करिए, और हाई क्वालिटी स्लाइड्स होती हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन से कनेक्ट करेंगी टॉपिक्स को। और जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे करके पेपर को पूरा देखते हुए जैसा भी वो टॉपिक्स है उसको सेग्रीगेट करा के कंटेंट आपको दिया जाता है। तो ये लगभग 2 साल का कवरेज मैं कर रहा हूँ, बट ये क्लासेस आपकी होंगी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। जरूर से जरूर आप जुड़िए, और आपको आप 1 साल जब आप करेंगे ना कंटेंट को, तो यू विल फाइंड द डिफरेंस कि कैसे आप यूपीएससी का जो पेपर है उसको टैकल कर सकते हैं। हमें धतराष्ट्र बन के नहीं रह सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, जो टीचर्स आपको कंटेंट दे रहे हैं, उसको फॉलो करिए। हम लोग आपको जैसे आप देख सकते हो कि जो सेशन पढ़ाया हुआ है, जिस सेशन में टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, 10 साल से वही कार्य कर रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जुड़िए और क्लासेस को करिए। अगर आप जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक इशू क्रिएट होगा, और हर बार फिर यही चीज होगी। कोई बोलेगा एआई से पेपर बना दिया, कोई बोलेगा कि जो है यूपीएससी पे आप कुछ गलत सलत बोलेंगे, उससे कुछ होने से जाना नहीं, मतलब उससे कुछ नहीं होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेयरपर्सन है यूपीएससी के, उन्होंने बोला कि प्रेस रिलीज और रिपोर्टेड न्यूज़पेपर इन सब को वो फॉलो करना जरूरी है, वहीं से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। ये साफ साफ बोला गया है। ये आपको मैसेज दे रहा है कि हम जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उस रिक्वायर्ड कंटेंट को फॉलो करें। नीचे लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और हाई क्वालिटी कंटेंट से जुड़ा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।